जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं यही पूछना चाहूँगा आप सबसे कि पहले तो ये बताइए, चलो मुख्य विषय पर आता हूँ। आज का मुख्य विषय साथियों, कंस का असली पिता कौन था, कंस नाम कैसे पड़ा। आजकल समाज में कहते हैं उग्रसेन के भय कंस। साथियों, मैं इस बात को गलत सिद्ध करता हूं, उग्रसेन के कंस नहीं थे। चलिए आते हैं मुख्य बात पर और इस बात को, विषय को सिद्ध करता हूं मैं। और इस विषय के लिए मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड K6 और 11-12 और आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहले साथियों ये बताइए, इस वीडियो को मैं शॉर्ट में बनाऊं या लॉन्ग में, क्योंकि ये विषय तो है लंबा। लॉन्ग शॉर्ट में खींचना तो बड़ा कठिन होगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। चलो आप नहीं कहते तो मैं शॉर्ट में ही बनाता हूं। चलिए चलते हैं। और उग्रसेन के कंस, इस बात को गलत सिद्ध करता हूं। उग्रसेन के कंस नहीं थे, कंस किसी और के थे। कंस का असली पिता कोई और था, उग्रसेन नहीं थे। इस बात को चलते हैं। और साथियों, बड़े बड़े विद्वानों के लिए ये बात चिंतन का विषय है। और अगर कोई विद्वान इस विषय पे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हों, वही इस कमेंट करें, अन्यथा न करें, क्योंकि ये बात समझ नहीं आएगी। चलिए चलते हैं साथियों। बात यहाँ से शुरुआत होती है। एक समय की बात है कि नारद जी ने कंस से कहा था कि उग्रसेन से तुम्हारा जन्म कंस का नहीं हुआ है। तो इस तरीके से किस प्रकार, किससे कंस उत्पन्न हुआ, कौन था कंस का असली पिता, इस बात को आगे समझाने जा रहा हूं मैं। तो नारद जी कहते हैं, उग्रसेन कंस से कहते हैं, कंस, नारद जी के वचन सुनकर मुझे कंस को रोष आ गया और उसने कहा कि उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है, शोभ का अधिपति दुर्मिल दानव ही तुम्हारा वास्तविक पिता है कंस। ये उग्रसेन नहीं है। आगे फिर इस बात को सुनकर कंस बड़ा क्रोधित हुआ और कहा, मुझसे प्रश्न किया, ब्राह्मण यह दुर्मिल दानव कौन है, क्या है, कैसे, इसके बारे में समागम मेरी माता का कैसे हुआ, मेरी माता का समागम इससे कैसे हुआ, और पूरा विस्तार से वृतांत बताइए जिससे मैं समझ सकूं और वास्तव में जान सकूं। नारद जी बोले, राजन, दुर्मिल के साथ तुम्हारी माता का समागम वृतांत मैं ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनो। एक बार तुम्हारी माता रजस्वला थी और अपनी सखियों के साथ वन की शोभा निरखने के लिए सोयामुन पर्वत पर गई हुई थी। वहां वह रमणीय पर्वत शिखर पर, गुफाओं में, नदियों में, वन्य पर्वतों में विचरण करने लगी, देखने लगी, सुंदरता को निहारने लगी। बड़े सुंदर सुंदर किन्नरों का और वहां पर पक्षियों का कलरव शब्द सुनते सुनते, पक्षियों की रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर, रंग बिरंगे हरियाली को देखकर, वृक्षों को देखकर, फलों को देखकर बड़ी आनंदित होने लगी। केसर के पुष्प, कदम के पुष्प, ऐसी सुंदरता उन्होंने ऐसे जीवन में कभी नहीं देखी थी। ऐसे करते करते उसी समय, आगे के क्रम में, उसी समय दैवयोग से शोभपति दुर्मिल दानव सोयामुन पर्वत को देखने की इच्छा से वहां इच्छाधारी और सूर्य सदृश तेजस्वी रथ पर सवार होकर आया। उसी समय अचानक घूमने सोयामुन पर्वत को देखने की इच्छा से दुर्मिल दानव आया था। वहाँ विचरण करने लगा, सुंदरता को निहारने लगा, देखने लगा, वन, पर्वत, पक्षी, घास, फल आदि बड़ा निहारने लगा, घूमने लगा, बड़ा आनंदित होने लगा। वहाँ पहुंचकर रथ से उतरा और रथ को एक किनारे पर खड़ा किया और सारथी से शिखर पर विचरण करने लगा। सारथी के साथ नंदन वन की सर्वगुण नंद को
वन को घूमने लगा, विचरण करने लगा, बहुत से वनों को देखा और विचरण करते 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 आगे के क्रम में घूमते घूमते दुर्मिल ने दूर से रूपवती देवांगना दृश्य अदृश्य, रूपवती विस्तृत नितंब वाली तुम्हारी माता को, कंस की माता को अपनी सखियों के साथ फूल चुनते देखा। उसे देखकर बहुत विस्मित होते हुए सोपति ने अपने सारथी से कहा, सूत, कामदेव की पत्नी के समान या सुंदर पत्नी स्त्री कौन है? कौन है इतनी सुंदरी? कहीं तिलोत्तमा अप्सरा तो नहीं है? कहीं ये उर्वशी तो नहीं है? कहीं समुद्र मंथन से उत्पन्न दैत्यों की मथानी के समय पर कोई अप्सरा उत्पन्न हुई, वो तो नहीं है? ये कौन है इतनी सुंदरता? इस तरीके से वर्णन करते करते इसके बाद सारथी को संबोधित करते हुए दुर्मिल ने कहा, सूत, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो और मैं पता लगाने जा रहा हूं। पता लगाने के लिए गया किसकी स्त्री है, जब लौटाऊं तब चलना, मेरी प्रतीक्षा करो। दुर्मिल दानव के वचन सुनकर सारथी वहीं खड़ा रह गया और दुर्मिल दानव दर्शन के लिए उस स्त्री के पास गया और पहुंचा और वह स्त्री का पता लगाया या कौन है, तो उसे पता चला यह सुंदरी उग्रसेन की पत्नी है। यह जानकर बड़ा खुश हुआ। तत्काल उस दानव ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। देखिए साथियों, उसको पता भी नहीं चला उग्रसेन की पत्नी को, और उग्रसेन का रूप धारण करके उसके पास पहुंचा और पहुंचकर हंसते हुए द्रुमिल ने तुम्हारी माता का आलिंगन किया और तुम्हारी माता की ने भी पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और भावार्थ चित्त से उसका आलिंगन करने लगी। और थोड़ी देर बाद उसको देखकर शंका हुई और खड़ी हो गई और बोली, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो रहा है कि तुम मेरे पति नहीं हो। बोलो तुम कौन हो? व्युत्क्रम फील हुआ उससे। अवश्य ही तुम पापी हो, कोई नीच हो, तभी तुमने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, मैं कुल कलंकिनी हो गई। तो मेरे बंधु बांधव मुझसे क्या कहेंगे? आज से मेरे पति छह के लोग मुझे त्याग देंगे, पति पक्ष के लोग मुझे त्याग देंगे। इस संसार में अतिशय निंदित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इस तरीके से दानवेंद्र द्रुमिल ने इस प्रकार अबला पर धिक्कृत होते हुए कहा, क्रोधपूर्वक कहा, हे मूर्ख स्त्री, सब देश का अधिपति मैं राजा दुर्मिल हूं, तुम मुझे मर्धर्मा और नीच पति का आश्रय लेकर तुम तिरस्कार क्यों कर रही हो? स्त्रियों के लिए व्यभिचार से कभी भी दूषित नहीं होती। स्त्रियां बहुत चंचल होती हैं। इस तरीके से तरह तरह की बात कहा उसने। और तुमने मुझे कस्य त्वम कहा। संसार में स्त्रियों पति से बढ़कर कौन होता है? तुमने मुझे कस्वतम कहा, तुम कौन हो? इस कारण से तुम्हारे गर्भ से शत्रुध्वंसी कंस नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। साथियों, इस तरीके से कस्वत्वम कहा, तुम कौन हो कहा था उग्रसेन की पत्नी ने, इसलिए उसने श्राप दिया था और कि कंस नाम का पुत्र तुमसे उत्पन्न होगा। तो कंस नाम तो इसलिए पड़ा कंस का, क्यों कस्वत्वम कहा था और दुर्मिल दानव के श्राप से उसका नाम कंस पड़ा। भड़क उठा और तरह तरह की बात कहने लगा। इस तरीके से, अरे कुलंकार, तूने मुझे जिस दुराचारी पुत्र की प्राप्ति का वर दिया है उसे मैं नहीं चाहती। उग्रसेन की पत्नी कह रही है, मेरे पति के वंश में शाश्वत पुरुष उत्पन्न होंगे और वे तुम्हारे वरदान से उत्पन्न उस नीच पुत्र को काल रूप होंगे। तुम्हारी माता के इन वचनों को सुनकर दुर्मिल दानव आकाश मार्ग से दिव्य रथ पर सवार होकर अपने घर चला गया। इस तरीके से तुम्हारी माता अत्यंत दुखित हुई और उसी दिन अपनी राजधानी को लौटाई। हे महामात्र, अपने तपोबल से शरीर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद मुझसे ऐसा कहकर और ब्रह्मा जी के पास चले गए। साथियों,
मैंने विस्तृत विषय को बहुत ही संक्षिप्त में कहा है कि वास्तव में कंस का असली पिता कौन था, कंस नाम कैसे पड़ा, क्या इसके पीछे रहस्य, इसकी माता कैसे समागम हुआ। एक वन में मुन पर्वत पर विचरण करने गई थी, वहाँ पर घूमते घूमते अचानक दुर्मिल दानव भी आया था। उसने उग्रसेन का रूप धारण करके उग्रसेन की पत्नी से समागम किया। जब पता चला उसे ये तो कोई वितक्रम हो रहा है, तो उन्होंने डांटा, तुम कौन हो। तब वो डांटने पर श्राप के डर से असली रूप में आया। तब उसने डांटा तो असली रूप में आया। तब उसने श्राप दिया कि मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तब उसने कहा, तुमने मुझसे कश्य तुम कहा है तो कंस नाम का पुत्र होगा। इसलिए साथियों, संक्षिप्त में मैंने ये कथा कही, आपके समक्ष प्रमाण से कही है। कंस का नाम कंस इसलिए पड़ा था, दुर्मिल दानव ने वरदान दिया था, दुर्मिल दानव ने समागम किया था, इसलिए असली पिता दुर्मिल दानव ही हुआ। कंस का शास्त्रों में वर्णन है। और वैसे कंस कालनेवी का अंश था, कालनेवी दानव का, जो भगवान विष्णु ने मारा था और जो हनुमान जी ने भी मारा था। भगवान विष्णु ने मारा था तब शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया था, हनुमान जी ने मारा था तब किसी ने जीवित किया था। वही कालनेमी कंस बनकर यहाँ पर उत्पन्न हुआ। और कंस का जो पिता था, जिससे समागम हुआ था माता का, वो दुर्मिल दानव था। इसलिए साथियों, कथा बड़ी विचित्र और बड़ी जबरदस्त है, प्रमाण के साथ में है। मैं कोई भी बात कहता हूँ ऐलान के साथ कहता हूँ, प्रमाण के साथ कहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने मेरे साथ में बातचीत की है, कमेंट किए हैं, लेकिन कोई प्रमाण लेकर आज तक सामने नहीं आया। बहुत लोग आए, ये है, ये है, ये है। मैंने उनके साथ ऐलान किया, भाइयों सामने आइए और सिद्ध कीजिए, तुम्हारे लिए इनाम दी जाएगी। लेकिन साथियों, अभी तक किसी भी विषय पर कोई नहीं आया, सभी लोग रह गए। इसीलिए मेरे इस चैनल को आप सबने बड़ा प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है। इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथियों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतना आगे बढ़ाया आपने चैनल, और आगे बढ़ाइए। आपका इतना प्रेम की वर्षा हुई है, और कृपा बरसाइए। साथियों, आपका बड़ा आशीर्वाद मिला है। इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे साथी।